आज आप बीमारी में, दर्द, तकलीफ में, घाव में, चोट में हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपको मन ही मन अंदर परेशान कर रही है, उस बात को प्रभु के आगे रखें और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय मेरे परमेश्वर पिता प्रभु कि आपने हमें रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, और ये नया दिन, ये नई सुबह परमेश्वर पिता आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें फलवंत करें पिता। और हर एक जन प्रभु जो घुटनों के बल आकर प्रभु आपके सम्मुख आकर परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आप हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर आज आपने दे दिया है, हम ये प्रतीति करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हमारे साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को प्रभु इस समय आप आशीष दें, उनसे बातचीत करें प्रभु। हर एक की समस्या और प्रॉब्लम्स का आज आप उन समस्या और उन प्रॉब्लम्स का आज आप समाधान करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को, दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को प्रभु यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते, आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हमें गाइड करें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को प्रभु जी आज के पूरे दिन भर में मांगते प्रभु। जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, उनके व्यक्तिगत बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी विनतियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ ऐसा इनके जीवन में प्रभु जो ये किसी से नहीं शेयर कर सकते, परंतु प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से ये बातें प्रभु आप तक पहुंचाई जा रही है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हर एक की आप सुधि लें प्रभु, हर एक पर अपनी दया बनाए परमेश्वर पिता। इस समय पिता जितने लोग दर्द में, तकलीफ में, बीमारियों में, घाव में, चोट में हैं, यीशु मसीह की सामर्थी नाम से प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के, हर एक भाई, हर एक बहन के हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, बीमारियां, तकलीफ इसी वक्त निकल कर चली जाएं, क्योंकि तू इनके सारे रोगों को दूर करेगा पिता। प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक समस्या इसी वक्त चली जाए, कैंसर चले जाए, पैरालाइज ट्यूमर चले जाए, यीशु के नाम से हम उन्हें जाने की और नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है या फिर शरीर के जिस भी अंग में कैंसर है, इसी वक्त उस कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शरीर के जिस भी हिस्से में पैरालाइज है प्रभु यीशु के नाम से इस पैरालाइज की बीमारी को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है प्रभु, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम इनके स्टमक से निकलकर चली जाए। प्यारे प्रभु जी, जिनके आंतों में सूजन है, आंतों में पानी भर गया, लिवर में प्रभु प्रॉब्लम है, इसी वक्त लिवर आते यीशु के नाम से चंगी हो जाए प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद कि तूने इनके रोगों को दूर किया। हड्डियां, मांसपेशियां, सर्वाइकल, साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए। गठिया के रोग, ओवरी में सिस्ट, हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। टीबी की बीमारी, एड्स की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग शरीर में है या फिर काले दाग शरीर में है, इसी वक्त यीशु के नाम से इन स्किन प्रॉब्लम को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर धन्यवादी हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया पिता। प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु आपने पिता से प्रार्थना किया कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यदि आज ऐसी सिचुएशन, आज ऐसी बातें आपके लोगों के जीवन में प्रभु जब वो प्रार्थना मांग रहे हैं परंतु प्रभु कोई भी जवाब नहीं है, साइलेंटली प्रभु आप उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं परंतु अभी तक उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग इस समय हियाव बांधने पाए, इस बात को कहकर प्रार्थना करने पाए पिता कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यदि ये लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है तो प्रभु तेरी इच्छा उसमें अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। यदि ये किसी काम में असफल हो गए प्रभु, वहां पर तेरी इच्छा को अपने जीवन में ये मांग सके पिता। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी इच्छा तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो, क्योंकि आप उनके फ्यूचर, आप उनके प्रेजेंट को जानते हैं पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि आपको सब कुछ पता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय जो बातें इन्हें डाइवर्ट कर रही है, निराश कर रही है, दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, वो बातें इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। इंटरनल प्रभु आपकी शांति,
आपका आनंद, आपका विश्राम, आपका चैन प्रभु इस समय इन्हें महसूस होने पाए पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो मैं अभी करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु आगे उस बात को तू समझेगा। मेरे प्रभु यदि आज इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, परंतु प्रभु आपने कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। यस माय लॉर्ड, इस बात पर विश्वास करके, इस बात पर फेथ इन्हें होने पाए, इन्हें ट्रस्ट होने पाए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में करेंगे वो बेस्ट है। और मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ भी प्रभु आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं, उन्हें देने जा रहे हैं, वो इन भाई बहनों के लिए बेस्ट है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। हर एक जरूरत प्रभु जो इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके खुद की जरूरत है, तेरे आसमानी भंडार से वो पूरी होगी। कि तूने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रभु धन्यवाद कि आपने अपने लोगों के लिए सब कुछ दे दिया है। प्रभु धन्यवाद पिता, आज हमारे साथ मिलकर इस सुबह में बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखा, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, और हमारे साथ मिलकर उन बातों को आपके सामने रखा। धन्यवाद, आपने सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हर एक की आपने सुधी लिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु जितने लोगों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए बोया है पिता, उन्हें 100 गुना फलवंत करें, वो प्रॉस्पर होते चले जाए, उनके अन्न जल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर प्रभु तेरी बरकत हो। कोई भी घटी कमी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, वरन वो संपन्न और सिद्ध हो और वो देने वाले बन सके परमेश्वर पिता, और प्रभु दूसरों के लिए भलाई उत्पन्न करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी रुकावटें ये अपने जीवन के जिस भी काम में, जिस भी क्षेत्र में देख रहे हैं, वो रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं पिता। यदि ये दुष्ट इन्हें परेशान कर रहा है प्रभु, तो दुष्ट के हर एक बातों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। खुदा हर एक गलत नजर से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से, धोखे से आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को बचाएं, और हर प्रकार के प्रभु गलत बातों से प्रभु इन्हें आप सुरक्षित करें पिता। धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने लोगों का जन्मदिन है पिता, आपका वचन कहता है कि वही तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएगा। धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु इन भाई बहनों को दीर्घ आयु दे, इनके जीवन में उद्धार के दर्शन को दिखाएं, इनके मनोकामनाओं को पूरा करे, और एक नया साल जब आपने इनके जीवन में जोड़ा है, इस पूरे साल में प्रभु ये तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से बांटें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहे हैं। उस अनुभव को, उस प्रभु के कार्य को आप जरूर से हमें भेजें, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीषित हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।